पिज़्ज़ा हट की शुरुआत दो भाइयों का सपना। 31 मई 1958 का दिन था। दो भाई डैन और फ्रैंक कार्नी बेहद कर्ज में डूबे हुए थे। पैसा नहीं था, लेकिन एक सपना जरूर था। उन्होंने अपनी मां से $600 उधार लिए ताकि एक छोटा सा पिज्जा रेस्टोरेंट खोल सकें। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, इन दोनों ने जिंदगी में कभी पिज्जा बनाया ही नहीं था। इनके माता पिता की किराने की दुकान थी, लेकिन इनका इरादा फैमिली बिजनेस संभालने का नहीं था। डैन को कोई बड़ा मौका चाहिए था और फ्रैंक अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। तभी एक दोस्त ने बताया कि ईस्ट कोस्ट में पिज्जा का क्रेज बढ़ रहा है, और यही बना उनकी किस्मत का पासा। डैन ने कभी कभी पिज्जा खाया था, जबकि फ्रैंक ने बस एक बार चखा था। उन्हें लगा अगर अभी इस ट्रेंड को पकड़ ले तो बड़ी कमाई हो सकती है। लेकिन जेब में पैसे नहीं थे, तो मां से उधार लेकर काम शुरू किया। सेकंड हैंड मशीनें खरीदी और मां की दुकान के बगल की झोपड़ी जैसी बिल्डिंग को रेस्टोरेंट में बदल दिया। नाम कैसे रखा गया? पिज़्ज़ा हट। कोका कोला कंपनी से उन्हें एक फ्री साइन बोर्ड मिला, जिसमें सिर्फ 8 अक्षर की जगह थी और 5 तो पिज़्ज़ा में ही चले गए। बचा हट, क्योंकि दुकान दिखने में झोपड़ी जैसी थी, और इस तरह जन्म हुआ पिज़्ज़ा हट का। लेकिन मुसीबतें यही नहीं रुकी। ओपनिंग से 2 हफ्ते पहले दोनों को समझ आया, पिज़्ज़ा बनाना तो आता ही नहीं। एक दोस्त को बुलाया, जिसने जल्दी जल्दी उन्हें सिखाया। मेन्यू में सिर्फ 2 ऑप्शन थे, चीज एंड सॉसेज या पेपरोनी। ओपनिंग वाले दिन क्या हुआ, जिस पुराने ओवन से शुरुआत करनी थी वो जल उठा। दरअसल वेंट के अंदर एक चिड़िया का घोंसला था जो आग पकड़ बैठा। धुआं और राख से पूरी दुकान भर गई। जल्दी जल्दी रंग रोगन करके अगली ही रात रेस्टोरेंट खोला गया। फिर देखते ही देखते क्या हुआ, 6 महीने में दूसरी ब्रांच खुली। साल भर में 6 रेस्टोरेंट बन गए। फिर उन्होंने पहला फ्रेंचाइज्ड आउटलेट खोला, टोपेका कंसास में। 1966 तक अमेरिका में 145 रेस्टोरेंट्स और 1959 में पहला इंटरनेशनल आउटलेट कनाडा में। पिज़्ज़ा हट की पहचान कैसे बनी? कंपटीशन बढ़ रहा था, तो उन्होंने अपने आर्किटेक्ट दोस्त से मदद ली, जिसने बनाया वो मशहूर रेड रूफ डिजाइन। हर नई ब्रांच पर $100 देने का समझौता हुआ, और वही लाल छत बाद में पिज़्ज़ा हट का सिग्नेचर बन गई। तेजी से बढ़ती कामयाबी और चुनौतियां। 1973 में पेप्सिको ने पिज़्ज़ा हट को $300 मिलियन में खरीद लिया। तब तक 3,400 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और 483 मिलियन की बिक्री हो चुकी थी। लेकिन ईस्ट कोस्ट में बिक्री धीमी थी। तभी फ्रैंक ने बनाया ओरिजिनल पैन पिज्जा, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। पिज्जा वॉर का दौर, डोमिनोज की स्पीड, लिटिल सीजर्स की डील्स और पापा जॉन्स की पॉपुलैरिटी के बीच पिज़्ज़ा हट ने हर 6 से 8 हफ्तों में नई डिश लॉन्च करनी शुरू की। बारबेक्यू पिज्जा, चीज बर्गर पिज्जा और वेज मीट लवर्स जैसी वैरायटीज ने उन्हें फिर से गेम में ला दिया। सिर्फ 6 हफ्तों की ट्रायल में ही 4 हफ्ते में सारी यूनिट्स बिक गई। 1 साल में $300 मिलियन की कमाई सिर्फ स्टफ्ड क्रस्ट से हुई। पिज़्ज़ा हट एक ग्लोबल फूड आइकॉन। आज के दौर में पिज़्ज़ा हट के 12,000 से ज्यादा आउटलेट्स 86 देशों में है। तो 2 दोस्तों ने शून्य से शुरुआत की और पिज़्ज़ा हट को बना दिया एक ग्लोबल फूड लेजेंड।